में जो एनकाउंटर है वो भी जारी है। आपको बताएं कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये एनकाउंटर है। नागमार्ग में इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। 2 आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि ये क्या वही आतंकी हैं जिन्होंने बीते दिनों वीडीजी पर अटैक किया था या कोई फ्रेश ग्रुप है, ये बड़ा सवाल है। कुपवाड़ा में पुलिस और सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन अक्सर देखने को मिलता है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने अभी आपको बताएं 5 दिनों पहले ही एक आतंकवादी को मार गिराया था। बीते 6 दिनों में 5वां एनकाउंटर था ये। लेकिन अब जरा ये जो एनकाउंटर चल रहा है, हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या ये कोई फ्रेश ग्रुप है या वही आतंकवादी हैं जो बीते दिनों जिनकी तलाश लगातार की जा रही थी जवानों की ओर से? देखिए अंकिता, इस पे अभी जो है पूरा नहीं कह सकते, लेकिन जो इंडिकेशंस आ रही हैं ये फ्रेश ग्रुप ही हो सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये बांडीपुरा कुपवाड़ा स्ट्रेच है, उसके बीच में ही पड़ता है नागमार्ग। और ऐसा कहा जा रहा है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज को लग रहा है, जो शक है कि ये फ्रेश ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आया। और मैं आपको बता दूं, इनकाउंटर अभी चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें पुलिस है, आर्मी है और बाकी जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, वो इस वक्त 2 से 3 आतंकवादियों को उन्होंने घेरा है। फायरिंग वहां पे चल रही है और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो ये अंकिता बात यहाँ पे ये भी देखने की है कि पिछले कई दिनों से लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो दबाव है आतंकवादियों पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर आप देखें, हालांकि आतंकवादी भी कायराना हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह आपने किश्तवाड़ में देखा, पहले दो वीडीजी मेंबरों की हत्या की, उसके बाद एक हमारे फौजी सोल्जर को शहीद किया। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो आपने देखा कई दिनों से लगातार हर जगह पे कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या हिंटरलैंड्स में प्लेन एरियाज में बहुत ज्यादा इनकाउंटर्स हो रहे हैं और जिसमें कई जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया गया है। तो आज का जो ये कुपवाड़ा बेल्ट में, कुपवाड़ा बांडीपुरा बेल्ट में जो नागमर्ग एरिया है, वहां पे जो इनकाउंटर चल रहा है, एक सूचना मिली थी कि कई आतंकवादी वहां पे छुपे हैं और उसके बाद पूरे एरिया को घेर लिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब फायरिंग की, उसके बाद वहां से भी फायरिंग जब शुरू हुई तो दोनों तरफ से अब फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि जल्द से जल्द कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि जो आतंकवादियों को पूरी तरह से ट्रैप कर दिया गया है। जाहिर तौर पर अंकिता, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अब बर्फबारी भी हो रही है, अभी तो बर्फबारी बड़ी जगहों पे शुरू हुई है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है पहाड़ी इलाकों में जो आतंकवादी हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन रिसेंटली की है या पहले से किए हैं या नए तौर पे फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन की है, तो वो प्लेन एरियाज में आ जाएंगे, वापस नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि जो बर्फबारी की वजह से वो वहां पे पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में, केव्स में नहीं रह पाएंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरे बिलीव करते हैं, भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में और ज्यादा ऑपरेशन होंगे और ज्यादा इनकाउंटर्स होंगे, ताकि जो आतंकवादी हैं जो मौसमी समर में पहाड़ी इलाकों में, जंगली इलाकों में, जंगलों में, पहाड़ों पे, केव्स में, गुफाओं में, हाईली टेरियन एरियाज में फायदा उठाते हैं, वहां पे छुप जाते हैं, वो नीचे उतरेंगे और जब इंटेलिजेंस के बिना पे उनको फिर घेर के मार दिया जाएगा। तो फिलहाल ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में अभी जो है दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है और इनकाउंटर शुरू हुआ है। अंकिता, समीर, यहाँ की टेरेन को जरा हमें समझाइए कि टेरेन कितनी डिफिकल्ट है। और ये तो आपने बताया है कि शायद बदलते मौसम का फायदा उठाकर आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा ऐसा देखा भी जाता है। लेकिन कुपवाड़ा ये इलाका कितना सेंसिटिव है आतंकियों के लिहाज से, और अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो वहां से डिस्टेंस कितना होगा? देखिए अंकिता, अगर हमें देखना चाहिए कि जो कुपवाड़ा बेल्ट है, मैं आपको बताऊं कि एक वाहिद ऐसा बेल्ट था कश्मीर वैली में और उसके साथ साथ बारामूला का बेल्ट था। ये 2 ऐसे बेल्ट थे जहां से इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम हुई थी। और आपको याद होगा जब 90s में आतंकवाद चरम सीमा पे था तो सबसे ज्यादा आतंकवादी वहीं से घुसपैठ करते थे कश्मीर वैली में। उसमें कुपवाड़ा का बेल्ट जो था, शोपियां का बेल्ट तो था ही, लेकिन कुपवाड़ा का जो पहाड़ी इलाका है वहां से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। और कुपवाड़ा एक वक्त पर एक डेन था आतंकवादियों का। लेकिन जो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव बढ़ता गया और सिक्योरिटी फोर्सेस का विजिल, खासकर आर्मी का, बीएसएफ का
विजिल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ा, सरहदी इलाकों में बढ़ा, तो इन्फिल्ट्रेशन के इंसिडेंट्स कम हुए। लेकिन आज कई दिनों से हमने देखा कि बहुत सारे आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन कई जो लोग जो आतंकवादी अंदर घुसने में कामयाब होते हैं, उनको भी अब मार गिराने के लिए जो ऑपरेशन चल रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि जो बर्फबारी है, बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। और जो सूचनाएं हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो लॉन्चिंग पैड्स पे, वहां पे 200 से 300 आतंकवादी हाईली ट्रेन, हाईली मोटिवेटेड, हाईली सोफिस्टिकेटेड और हाईली अम्युनेटेड जो है, उनकी अम्युनेशन हाईली ट्रेंड है, वो ये आतंकवादी सिधाइन टाइप के आतंकवादी हैं, जो जिनमें कई पाकिस्तान के फौजी भी शामिल हैं, कमांडो शामिल हैं। उनको वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, घुसपैठ करना चाहते हैं। बर्फबारी जो प्लेन हाईली माउंटेन्स पे ज्यादा बढ़ेगी, वो ज्यादा बर्फबारी उससे पहले ही, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उनका इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स बंद हो जाते हैं, उससे पहले वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये भी शुबा है कि जो ये आज आतंकवादी ट्रैप किए गए हैं, ये भी इन्होंने भी फ्रेश जो है इन्फिल्ट्रेशन की होगी, जिनको अब घेर दिया गया है। सूचनाएं जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, सर्वेलेंस बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। तो उसी का फायदा उठा के ये इंटेलिजेंस बेस पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सूचना मिली थी। और ऐसी सूचनाएं लगातार हमने कई दिनों से देखा है, कई जगहों से हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचनाएं मिल रही हैं लगातार। और उन सूचनाओं के बिना पे ही इनकाउंटर्स हम देख रहे हैं, चाहे श्रीनगर में हुए, चाहे बाकी जगहों पे हुए। तो ये जो इनकाउंटर्स है, समीर, कुपवाड़ा जिला पीर पंच भूमि शम्स बारी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। कितना बड़ा माध्यम ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं घने जंगलों वाली, ये आतंकियों के लिए कितना बड़ा मीडियम बनती हैं, ये तो हमें जवाब दीजिए। लेकिन क्या ये आपको भी महसूस हो रहा है कि बीते 1-1.5 महीनों में आतंकियों के घाटी में होने की जो जानकारी है वो ज्यादा मिलनी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, मैंने इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक तो लोगों का जब से इलेक्शंस भी पीसफुली हुए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आई है, तो लोगों को भी लग रहा है कि देखिए आतंकवाद से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि अब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, पीस चाहते हैं, यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं। तो लोग भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से सूचनाएं दे रहे हैं कि अगर उनको कहीं लगता है कि आतंकवादियों की मूवमेंट है, तो वो जल्दी से जल्दी सूचनाएं देते हैं। तो उसका फायदा सिक्योरिटी फोर्स उठाते हैं, उसको फिर घेरे में लिया जाता है आतंकवादियों को, और उसके बाद उनको मार गिराया जाता है। तो जाहिर तौर पर पिछले 1-1.5 महीने में लगातार हमने देखा कि बहुत सारे आतंकवादियों की मूवमेंट की सूचनाएं लगातार सिक्योरिटी फोर्स को मिल रही है। उसमें लोकल लोगों का बड़ा ही हाथ है। लोकल लोग जो है पूरी तरह से उसमें सहयोग दे रहे हैं, इसमें सारा सहयोग कर रहे हैं। और उसी सहयोग की बिना पे, इसी सपोर्ट की बिना पे, इसी जो एक अच्छा तालमेल, एक कनेक्शन बना है सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों के बीच में, इसी का परिणाम है अंकिता कि आप देख रहे हैं कि लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकवादियों को भी मार गिराया जा रहा है। हालांकि आतंकवादी, मैंने कहा, और ये जो कार्रवाई है वो